कटौती के बाद नई गाड़ियों की खरीदारों के लिए एक इंश्योरेंस जो है वो सस्ता होता हुआ दिखा है। लेकिन क्या आगे री इंश्योरेंस कॉस्ट में कोई इजाफा होने की संभावना है? इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के ईडी शशिकांत दहूजा से खास बातचीत की। आइए वो बातचीत एक बार सुन लेते हैं। जीएसटी ऑटो सेक्टर में कम हुआ है 28% से 18% ज्यादातर गाड़ियों पे, तो उसका नई गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितना असर हुआ है और कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम भी सस्ता होगा इस जीएसटी की कटौती से? अब देखिए, अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक गाड़ी जो पहले 1 लाख रुपीस की हुआ करती थी, उसके ऊपर 28% टैक्स लगता था, तो वो 1,28,000 की हो जाती थी। अब अगर वो टैक्स 18% लगेगा तो 1,18,000 की होगी। ठीक है, पहले प्राइसिंग जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कैलकुलेट होता था वो 120 पे होता था, कुछ परसेंटेज माइनस होता था, और अब वो 118 पे होगा। तो उसकी वजह से आपका प्रीमियम कम होगा, कस्टमर को फायदा मिलेगा, गाड़ी के प्राइसिंग में भी उनको फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी फायदा मिलेगा। अब मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो अगर उनका ओडी लॉस रेशियो अच्छा चल रहा था, लेट्स से अगर उनका ओडी लॉस रेशियो 60 या 70% चल रहा था, तो ये अगर प्रीमियम कम होगा तो ये ओडी क्लेम इशू के ऊपर उनका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ओके, तो हम सर ये कह सकते हैं कि कोई नई जो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम था नई गाड़ी का, वैसे 10,000 तो नहीं होता है, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर 10,000 था तो अब उसको 8,500-9,000 रुपया प्रीमियम आएगा, वहां पे भी 1,000, 1,200-1,500 रुपए का बचत है। बिल्कुल बिल्कुल है। जो आप जो कह रहे हैं कि जो पहले अगर एक कस्टमर 10,000 का प्रीमियम पे कर रहा था, अभी उसको प्रीमियम 9,000 पे करना पड़ेगा। ये क्यों पे करना पड़ेगा? बिकॉज उसकी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, उसकी वजह से भी कम करना। तो एक तरह से पूरा फायदा है, वहां पे आपको जीएसटी 10% बचा और यहाँ पे इंश्योरेंस की कीमत बची। तो होलिस्टिक व्यू में देखे और कंपनियां डिस्काउंट भी दे रही, तो सब मिला के जो नई गाड़ी खरीदने वाले को एक अच्छा खासा फायदा है 20-22% तक का। अब अगर अनुराग जी मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स में अगर बताऊं, अब देखिए, अगर गाड़ी में थेफ्ट क्लेम आता है, तो जिसकी गाड़ी पहले 1 लाख रुपए की थी, अब वो 90,000 की होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को 90,000 देना पड़ेगा, 10,000 कम देना पड़ेगा। ये फायदा इंश्योरेंस कंपनी को होगा, बिकॉज अगर ज्यादा वैल्यू की होती तो थेफ्ट। लेकिन अगर आप देखेंगे 100 क्लेम में से थेफ्ट के क्लेम बहुत कम आते हैं, इवन 1% से भी कम होते हैं। जो मेन क्लेम जो आते हैं वो आते हैं एक्सीडेंट्स के। वो गाड़ी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख है या 90,000 है। आपके वो एक्सीडेंट जो पहले आते थे 8-10% की फ्रिक्वेंसी या 6% की फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल्स, वो सेम रहेगा। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इस वजह से जो प्राइसिंग का जो जीएसटी का जो इम्पैक्ट आया है। यस, नेगेटिव इम्पैक्ट, एक तरह नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी वजह से, बिकॉज आपके जो एक्सीडेंट क्लेम है वो दे विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे, और प्रीमियम आपका, हाँ, अगर आपकी थेफ्ट क्लेम जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनी को फायदा भी होगा, बिकॉज 10,000 की 1 लाख की गाड़ी में अब उनको 90,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट का क्लेम आएगा तो उसका आईडीवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 20,000 का क्लेम हो, चाहे 1 लाख की गाड़ी है या 90,000। ग्राहक है उसके लिए तो फायदे का, ग्राहक के लिए ये फायदेमंद चीज है। आखिरी सवाल होगा सर, री इंश्योरेंस की प्राइसिंग किस तरह से चेंज हो रही है और आने वाले वक्त में उसका और कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? री इंश्योरेंस की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है किस टाइप का पोर्टफोलियो आप लिख रहे हो, किस टाइप की लाइंस में आप, प्रॉपर्टी में ज्यादा आपका पोर्टफोलियो है, या मोटर में आपका पोर्टफोलियो है, मरीन में आपका पोर्टफोलियो है, क्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है किस पोर्टफोलियो में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी अंडरराइटिंग कैसी है। अगर आप अंडरराइट बहुत अच्छा नहीं कर रहे और आपके लॉसेस ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपके के ऊपर री इंश्योरेंस जो प्राइसिंग होगी थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं इंडस्ट्री एज ए होल, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई हमने देखा ही है पिछले 1 महीने के अंदर। हमने उत्तराखंड का एग्जांपल ले लें, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लें हम, या हिमाचल का एग्जांपल ले लें, जहां पर क्लाउड बर्स्ट कर रहे हैं, जहां पर फ्लड आ रहे हैं, रेंज आ रही हैं, तो इससे क्लेम तो आ रहे हैं। तो अब ये क्लेम्स बिकॉज ज़्यादा बड़ी अमाउंट के होते हैं, तो ये री इंश्योरेंस कंपनीज को देने पड़ते हैं, और जब री इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ज़्यादा देने पड़ेंगे तो उसका एक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम्स अभी नहीं आए, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट तो पड़ेगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में।